नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी राज्य की कोई भी सरकारी विभाग की भर्ती हो या फिर जो निजी क्षेत्र की भर्ती यानी कि प्राइवेट जो भर्तियां होती हैं, ठीक, तो उसमें किस तरीके से धांधली हो रही है, कैसे भ्रष्टाचार होता है, कितना रुपया लग रहा है, बोरा में भर के ले जा रहे हैं, सूटकेस में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, मंत्री शामिल हैं, आईएएस अधिकारी शामिल हैं, मतलब पूरा का पूरा विभाग मिला रहता है इसमें, इसको मतलब कि इसकी खरीद फरोख्त में, कि आप और हम तो बस पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो, किताब उठा लाएं बाजार से, फलाने कोचिंग कर लिए, ढिमाके कर लिए, लेकिन ना, आपको हमें ना मिलेगी वो चीज़। बाकी उधर सब कुछ सेट हो चुका है, बस उधर से काम तमाम हो जा रहा है उनका। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करनी है। एक खुलासा ही समझो वैसे, कि कैसे कौन सी भर्ती है, कितना उसमें कितना चल रहा है, कैसे कैसे लोग इसमें शामिल रहते हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें खेल ये हो रहा है, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्या ऐसा कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी। आप में से जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप सभी को सलाह है कि आप लोग यूपीपीएससी वाला यानी कि फिजिक्स वाला के साथ जुड़ करके शानदार तरीके से अपनी इस तैयारी को धार दे सकते हैं। जिसके लिए फिजिक्स वाला ने तमाम तरीके का नया बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहा है, डेली मेंस प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्लास नोट्स आपको यहाँ मिल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जा रहा है, और पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र का जो एनालिसिस है, और भी बहुत चीज़ें आपको यहाँ मिल जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए फिजिक्स वाला ने जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, अगर आप इनका बैच खरीदते हैं और अगर आपको उस बैच में कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए, तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको और भी छूट मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इनका बैच है, ठीक। तो इनका जो पहला बैच है वो है सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच, जो ये है 4,499 रुपये में। दूसरा बैच है प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच, ये भी है 4,499 रुपये में। तीसरा बैच है आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच, जो कि हिंदी अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है, ये है मात्र 1,499 रुपये। फिर चौथा बैच है ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच हिंदी वालों के लिए, ये भी है 1,499 रुपये। फिर है इनका यूपीपीएससी 2025 यशवी बैच, जो कि इंटीग्रेटेड बैच के नाम से है, हिंदी माध्यम वालों के लिए, ये भी है 2,999 रुपये। फिर इनका एक बैच है यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश माध्यम वालों के लिए, ये है 2,999 रुपये। इसी तरीके जो लोग पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये आपके स्क्रीन पर है, आप वो बैच लेकर तैयारी कर सकते हैं। समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज लगाना चाह रहे हैं, तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ मिल रही है, तो आप वो भी बैच इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में सभी का लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके इनके ऐप पर या फिर इनकी वेबसाइट पर जाइए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए मन लगा करके, ठीक। तो अब आइए आते हैं हम लोग असली वीडियो पर। अच्छा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है दैनिक भास्कर समाचार पत्र को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुलासा किया है, वो खुफिया कैमरा लगा गए थे, अब चाहे वो अपने चश्मे में लगाए हों या फिर शर्ट की बटन पर, ठीक है, तो उन्होंने ही इन सारी चीज़ों को खुलासा किया हुआ, तो इसका पूरा श्रेय उनको ही जाता है, दैनिक भास्कर समाचार पत्र को, ठीक है। तो देखिए क्या कुछ खबर है, अब समझिए इसको। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 2 से 3 लाख में बिक रही हैं सरकारी नौकरियां। फिर लिखा है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों कर्मचारी बोले मंत्री लेते हैं पैसा, ठीक। आगे देखिए, यूपी के सरकारी विभाग में नौकरियां बेची जा रही हैं, 5 से 6 महीने की सैलरी या फिर 2 से 3 लाख रुपए देने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। 5 से 6 महीने की सैलरी मतलब ये जैसे कि आप कहो कि ना ना हम पहले पैसा नहीं देंगे, काम होने के बाद देंगे, तो उनका कहना है कि ठीक है, काम हो जाएगा तो 5 से 6 महीने का आपका हम वेतन ले लेंगे, ठीक है। ये तो वही 5 से 6 महीने की सैलरी वो लिखी बात, ठीक। कमाई वाली पोस्ट के लिए 5.5 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से आपका पद है 2-3 लाख रुपया वाला महीने का मतलब के हिसाब से है, तो ठीक है 2-3 लाख रुपये ले लिया जा रहा है, या तो कुछ अच्छा खासा पद है तो 5 लाख रुपये तक भी ले रहे हैं, ठीक। फिर लिखा है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां दलाल और कर्मचारियों से मिलकर यह काम कर रही हैं, ठीक। आगे देखिए, दैनिक भास्कर की टीम ने सरकारी विभागों में मैन पावर आउटसोर्स कर रही कंपनियों का इन्वेस्टिगेशन किया। आउटसोर्स कंपनियों के कर्मचारियों, उनके लिए काम कर रहे दलालों और अभ्यर्थियों से हिडन कैमरे पर बात की गई है। ये जो सारी चीज़ें लिखी गई अखबार में या फिर जो कुछ बातचीत चल रही है, ये उन्होंने या तो चश्मे में कैमरा लगाया था या तो अपनी शर्ट के बटन में, तो उसी में पूरा वीडियो बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ों का ये उल्लेख किए हुए हैं। कर्मचारी दलालों ने रुपए देने के बाद नौकरी की पूरी गारंटी दी है। कहा कि नौकरी के बदले ली जा रही घूस का एक हिस्सा विभाग के मंत्री और अफसर तक जाता है।
अब कोई भी विभाग हो, कहीं से भी जो कोई भर्ती आती, ठीक है, चाहे वो निजी क्षेत्र की कोई भर्ती हो या फिर सरकारी हो। सरकारी में रहेगी तो ये है कि उसका कोई ना कोई मंत्री होगा उस विभाग का, ठीक। और जाहिर सी बात है, मंत्री रहेगा तो सबसे बड़ा वो खैर है ही है उस विभाग का। फिर उसके बाद जो अधिकारी रहेगा वो रहेगा आईएएस अधिकारी। कोई विभाग आप उठा के देख लीजिए, ठीक, या कोई पीसीएस रहेगा, तो यही रहते। तो इन्हीं दोनों पे पैसा जाएगा। कुछ मंत्री ले लेंगे, कुछ वो आईएएस या फिर पीसीएस अधिकारी वो पैसा ले लेंगे। तो वही बात हो रही है कि विभाग मतलब घूस का एक हिस्सा मंत्री और उस अफसर को जाता है, ठीक। अब आगे देखिए, कुछ मतलब क्रमवार तरीके समझते जाइएगा। जैसे इसमें लिखा, मैं एकदम गजब तरीके से आपको कहानीदार बताऊंगा, ठीक। लिखा है कि पहले आउटसोर्स कंपनी के गार्ड, दलाल और कर्मचारी ने हिडन कैमरे पर जो 3 दावे किए हैं वो जान लीजिए। पहला दावा, हाफ पहले, हाफ ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद, मतलब कुछ पैसा पहले दे दो, कुछ नियुक्ति मिलने के बाद, ठीक है। पैसे देने के बाद काम नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। मैं बैठा हूं ना, डायरेक्ट बात करूंगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है अखबार में, अब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो आपको लगे कि हम ही बात कर रहे हैं। अरे आप लोग कुछ कम नहीं है फिर, ठीक है। फिर देखिए दूसरी जो दावा ये कर रहे हैं उसमें जो उन लोगों ने जो खुलासा किया कि 50,000 रुपया टोकन, और फिर बाकी जब नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा तब आपको देना पड़ेगा। और टोकन का मतलब ये चंदा टोकन वाला वो नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। ये है 50,000 रुपया नगद, थूक लगा गिनना है उसको, ठीक है। फिर बाकी नियुक्ति मिलने के बाद आपको देना रहेगा। जहां बोलेंगे वहां पोस्टिंग दिलवा देंगे। हम रिस्क ले रहे हैं तो आप भी लीजिए। बताओ क्या चाहिए आपको, बताइए क्या चाहिए कि आप जहां बोलोगे वहां नियुक्ति। वाह, गजब का भौकाल, ठीक है। अब देखिए आगे तीसरी शर्त, 25,000 रुपया इन हैंड सैलरी है। आपके हाथे में नगद 25,000 रुपया थमाया जाएगा। 5 सैलरी देनी होगी, 4 आगे डिपार्टमेंट में दी जाएगी, एक हम रख लेंगे। जो दलाल है वो कह रहा है या तो कुछ पहले दे दो, या तो फिर पहले नहीं दे रहे हो तो आपकी हम 5 महीने की सैलरी ले लेंगे, जिनमें से हम 4 महीने की सैलरी आगे विभाग को पहुंचा देंगे और 1 महीने की हम रख लेंगे, ठीक। ऐसे करके अब देखो कि कहाँ की ये बात हो रही है, कौन सा पद है, ठीक है, कितने पद हैं। लिखा है कि कौशल विकास मिशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 825 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। अब आप समझ सकते हो, अगर ये खुलासा चल रहा है और भी दैनिक भास्कर ने किया है, सोचो 825 पद है। 825 जिंदा आदमी रखे जाएंगे, एक लोग से भी 3 लाख या 5 लाख लिया जा रहा था। आप सोचते रह जाओ, मेरा तो मोबाइल कैलकुलेटर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। ये सब जुगाड़ से रखे जाते हैं, कुल 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 इक्को नहीं, ठीक है। आप समझ लोगे कोई ईमानदारी यहाँ नहीं, ईमानदारी के तेल लेने, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, 825 पदों भर्ती चल रही है, सैलरी 23,500 रुपया महीना है। इस आउटसोर्स पोस्ट की वैकेंसी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज ने निकाली है, कोई कंपनी है, ठीक है। हमें एक कैंडिडेट ने बताया कि उससे 1,80,000 रुपये नगद मांगे जा रहे हैं। कैसे बताया, वो जब अच्छा देखो, आउटसोर्स कंपनी जान रहे प्राइवेट का इंटरव्यू करा रहे हो, तो परीक्षा तुम रख लो, लेकिन ना इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। ग्रुप डी का पद रहता है या कुछ ऐसे रहता है, वो हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं हम आपको इस पद पे क्यों रखें। बताओ, मतलब सोचने वाली बात है कि आईएएस के इंटरव्यू पूछ रहे हैं जैसे कि हम आपको क्यों रखें इस पद में। तो वही लड़का बोलेगा साहब मैं तो ईमानदारी से देश सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ। फिर कहते हैं अच्छा लाओ 1,80,000 हमको पहले लाओ, समाज सेवा तुम करते रहना। तो उसको इंटरव्यू में 1,80,000 रुपये देने को कहा गया कि लाओ दो, तो फिर अपनी नियुक्ति समझो, ठीक है। उसने खुलासा किया। फिर लिखा है कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए लखनऊ के गोमती नगर स्थित वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के दफ्तर पर पहुंचे, ठीक है, जहां पर ये सारा खेल चल रहा था। ऑफिस के बाहर खड़े सैकड़ों अभ्यर्थी अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। फिर लिखा है कि हमें कंपनी के गेट के पास खड़ा गार्ड अरुण तिवारी मिला, ठीक है। उससे भर्ती की हमने बात की। हमने पूछा कि कैसे काम होगा। उसने कहा काम तो हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। जब हमने सवाल किया कि कितना देना पड़ेगा, तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई 9 सैलरी बता रहा है, कोई 10 सैलरी बता रहा है, मैं अंदर से बात करके आता हूँ तो आपको बताता हूँ। मतलब कि जो ये दैनिक भास्कर वाले गए, ये वहाँ के गार्ड से पूछे कि यार जुगाड़ उगाड़ चल रहा है, कितना दूँ, कितना चल रहा है। तो बोला कि यार कोई 9 सैलरी बता रहा है, कोई 10, ऐसा रुक जाओ। सैलरी मतलब है कि या तो आप 9 महीने का वेतन दो इनको, ठीक है, या तो 10 महीने का वेतन दे दो। अगर कुछ शुरू में नहीं दे रहे हो तो फिर कुछ दे रहे हो शुरू में तो भी 9 या 10 महीने का आपसे वेतन लेंगे, तो अपनी नियुक्ति आप समझो, ठीक है। फिर देखो आगे, कंपनी के दफ्तर से निकलकर दलाल ने खुद को यूपी का हेड बताया। गार्ड अरुण तिवारी ने कहा कि मैं आपको ऐसे आदमी से सेट करा दूंगा, आपका काम तो होना ही होना है। गार्ड ने ऑफिस बंद होने के बाद फ़ोन करने को कहा कहा कि आपको शाम को बता दूंगा। लोग 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, मतलब कि उसने फ़ोन भी किया है, बोला कि मैं कंफर्म आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि लोग 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है।
फिर लिखा है कि शाम को गार्ड की व्हाट्सएप कॉल आती है, वह मैनेजर से मिलवाने की बात कहता है। हम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड के ऑफिस पहुंचे। ठीक है, मतलब व्हाट्सएप बात हो ही गई है कि साहब चलो हम मिलवाते हैं आपको। तो ये लोग दैनिक भास्कर की टीम गई फिर उस ऑफिस में। ठीक है, दफ्तर के अंदर से एक युवक निकल कर आया। गार्ड तिवारी ने हमारी मुलाकात खुद को कंपनी का यूपी हेड बताने वाले आशीष से करवाई। ठीक है, हमने आशीष से 3 कैंडिडेट्स की भर्ती कराने के लिए कहा, साथ ही रिश्वत की रकम कुछ कम करने का आग्रह किया। वाह, देखो रिश्वत में भी आग्रह हो रहा है। ठीक है, आगे आशी ने कहा कल तो लास्ट डे है। अब अभी पहली लिस्ट कर रहे हैं। बच्चों को बोला भी गया है कि हम मंगलवार तक लेटर प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद सेकेंड लिस्ट ओपन करेंगे। 3 लिस्ट खुलनी है, अभी 2 लिस्ट बाकी है। आपने फॉर्म भरा है तो आपके कैंडिडेट का नाम आ ही जाएगा। भर्ती के लिए कितना देना होगा, दैनिक भास्कर ने कहा। इस सवाल पर आशी कहता है, अच्छा आशी लड़का है यार। ठीक है, आशी कहता है आपको तिवारी जी ने तो बताया ही होगा 180 ले रहे हैं। 180 मतलब 1,80,000 रुपया नगद थोक लगा गिनना है। ठीक है, ये हो गया। और जिसमें से 50,000 रुपया टोकन और बाकी जब फिर आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे तब आपको बाकी देना रहेगा। ठीक, अब आगे देखिए, डीलिंग दलाल करते हैं, ऊपर तक पैसा पहुंचता है। हेडिंग ये हो गई। अब अंदर देखिए, अब हम यह जानना चाहते थे कि आशीष सच में वर्ल्ड क्लास सर्विसेज का यूपी हेड है भी या फिर नहीं। ये दैनिक भास्कर का कहना है। ठीक है, इसकी सच्चाई जानने के लिए हम फिर से कंपनी के दफ्तर पहुंचे। गार्ड अरुण तिवारी हमें फिर मिला। उसने बताया कि आशी अभी नहीं है। हमने कहा कि पैसे लेकर आए हैं। इस पर गार्ड ने हमें कंपनी के काम करने वाले दिलीप वाजपेयी से मिलवाया। समझते जाना, उधर कौन था एक गार्ड ने जिसको मिलवाया, अरुण तिवारी। ठीक है, फिर उसके बाद मिलवाया गया दिलीप वाजपेयी से। अब देखो दिलीप ने क्या कहा कि हम जिस आशी को जानते हैं वो जेन्युइन बंदा है, गलत काम कर ही नहीं सकता। अब बताओ, ईमानदारी से पैसा ले रहा है, ईमानदारी से भर्ती कर रहे हैं, गलत हो ही नहीं रहा है। ठीक है, वो गलत कर ही नहीं सकते हैं। ना 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 ना। अब आगे देखो, अरुण तिवारी ने भी बताया कि आशी की सेटिंग विभाग में भी है, साथ ही कंपनी में भी ऊपर के लोगों से है। वही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि कंपनी ने दलाल रखे हैं जो अभ्यर्थियों से डीलिंग करते हैं, फिर ये पैसा ऊपर तक पहुंचता है। आशी भी यही काम करता है। अब आगे देखो, पहले फेज की लिस्ट निकल चुकी है, दूसरी लिस्ट में होगा। गार्ड अरुण तिवारी ने हमसे कहा कि आप उस दिन आए। हमने कहा कि पैसे का इंतजाम कर रहे थे। हमने सवाल किया कि अब हमारे कैंडिडेट का कैसे होगा, अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है। इस पर अरुण तिवारी ने कहा कि दूसरी लिस्ट में इंटरव्यू मैनेज हो जाएगा। अब देखो, उसने कहा कि आपको पता ही है कि हो जाएगा, विभाग के मंत्री तक के पास एक सैलरी जाती है। अरुण तिवारी ने हमें कंपनी के अन्य कर्मचारी आनंद पांडे, उधर अरुण तिवारी, फिर कौन वाजपेयी और फिर ये आनंद पांडे, ये 3 लोग निकले। ठीक है, समझते जाइएगा। आनंद पांडे ने कहा कि कोई नहीं करवा पाएगा। अब देखो, मतलब वो सब ऐसे कहानी बता रहे थे। आनंद पांडे कह रहा जो हम हैं तो हम हैं, बाकी लोग नहीं करवा पाएंगे। दूसरी लिस्ट में हम करवा देंगे, यहाँ आकर आप व्हाट्सएप पर कॉल कीजिएगा, हम बाहर आ जाएंगे गेट पर मिलने आपसे। ठीक, अब देखो आगे, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पेपर 1 घंटे बाद दे दूंगी। आउटसोर्सिंग नौकरियों में कौशल विकास मिशन के अलावा और किन किन विभागों में खेल चल रहा है वो समझो। अब देखो, निजी क्षेत्र में, प्राइवेट में तो कोई मंत्री रहेगा नहीं। अब देखो, सरकारी विभाग की बात चल रही है कि वहाँ का जो मंत्री, जिस पर बात चल रही है कि मंत्री शामिल है और आईएएस अफसर शामिल है, अब उसको समझो। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, अपने उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लिखा है कि आउटसोर्सिंग नौकरियों में कौशल विकास मिशन के अलावा और किन विभागों में खेल चल रहा है, यह जानने के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। हमारी मुलाकात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताने वाली प्रीति साहू से हुई। अब ये सरकारी विभाग की बात चल रही, वो प्राइवेट हो चुकी, उसका मामला बंद कर दो, अब सरकारी देखो। हम प्रीति साहू से यह कहकर मिले कि हमारे पास कैंडिडेट हैं, उनकी भर्ती करानी है। प्रीति साहू ने हिडन कैमरे पर बताया कि उद्यान विभाग में 55 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त हुए हैं। अच्छा, उधर 825 चल रहा था प्राइवेट सेक्टर में, सबसे 2, 3 या फिर 5 लाख रुपए लिया जा रहा था। एक आप लोग गुणा कर लेना कि 825 पद अगर सभी के लिए 2 लाख दे रहे हैं, सभी के लिए 3 दे रहे हैं या कुछ को 5 दे रहे हैं तो कितना होगा, नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा। ठीक, अब ये बात चल रही है कि सरकारी विभाग में जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं 55 वो कैसे भरे जा रहे हैं। 55 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त हुए हैं। हमारे माध्यम से भर्ती डायरेक्ट होनी है। उसने कहा कि 5 सैलरी हम लेंगे। ठीक है, कौन? प्रीति साहू।
4 विभाग में जाएगी, 1 मैं रखूंगी। प्रीति ने दावा किया कि उसकी पहुंच आउटसोर्स कंपनियों और विभागों में है। उसने लखनऊ विकास प्राधिकरण में सिविल इंजीनियर और राज्य सड़क परिवहन निगम में भी डिपो मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी दिलाने का ऑफर दिया। वाह, दिलदार आदमी है प्रीति मैडम, वाह 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 वाह। आप इधर कंप्यूटर ऑपरेटर पाइए, उधर अच्छा ही पसंद ना हो, अच्छा हो दूसरे विभाग में, वहाँ चाहिए ना, ना वहाँ नहीं चाहिए, वो वाले चाहिए, हाँ ये चाहिए। तो मन माफिक आप पद पाएंगे, ठीक है। लिख लेता हूँ, पता करता हूँ, चलना पड़ेगा। खैर, आगे है। फिर क्या लिखा है कि इसके लिए आपको 5.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। किसके लिए? ये जो डिपो वाली की बात हो रही है, मैनेजर पोस्ट के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, हमने प्रीति साहू के बारे में पता किया। हम जानना चाहते थे कि यह कौन है, क्या वाकई विभाग में कार्यरत है या फिर फर्जी है। इसके लिए उसके दफ्तर गए। वह उद्यान विभाग के उत्तर प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट यूपीएमआईपी में काम करती हैं। यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप पीडीएमसी योजना का ऑपरेशन देखती हैं, लेकिन खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताती हैं। अब देखो, अभ्यर्थी ने कहा कि इंटरव्यू के बाद 6 सैलरी मांगी। अब हमने उन युवाओं की तलाश शुरू की जिनसे जॉब के बदले, जिनसे कहाँ चला गया यार, ये पैरा चेंज हो गया, जिनसे जॉब के बाद घूस मांगी गई थी। हमें एक अभ्यर्थी ने फ़ोन पर बताया कि वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड वालों ने मुझसे 6 सैलरी इन हैंड मांगी है, मतलब सैलरी मांगी है, और मेरे पास इतने रुपए नहीं है, संविदा पर 8-10 हज़ार रुपये पर काम करते हैं, इतनी रकम हम कैसे दे पाएंगे। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि वर्ल्ड क्लास वाले हमारे छोटे भाई का नाम अच्छा, वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास वाले में हमारे छोटे भाई का नाम आया है, इसमें इंटरव्यू हो गया है, 6 सैलरी मांगी गई है, इस बातचीत की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए हम उनका नाम नहीं बता रहे हैं। यह है आउटसोर्स की भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस। सरकारी विभाग को आउटसोर्स कंपनियों कर्मचारियों की डिमांड के लिए जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो पोर्टल बनाया गया है, टेंडर निकालना होता है। जिस आउटसोर्स कंपनी को ठेका मिलता है वह सेवा योजना विभाग को वैकेंसी का लेटर भेजती है। इसी पोर्टल पर बेरोजगार के लिए बेरोजगार जो अभ्यर्थी होते हैं वो एनरोलमेंट करते हैं, वह नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, ठीक है। सेवा योजना पोर्टल रेंडमाइजेशन, खैर छोड़ो, कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट होता है। अच्छा, ठीक है, वो अपना एक रैंडम तरीके से नाम सेलेक्ट करते हैं। एक पद पर 3 नाम दिए जाते हैं। यह लिस्ट विभाग के पास भेज जाती है। इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 2 अफसर सरकारी विभाग के और 2 अफसर आउटसोर्स कंपनियों के होते हैं। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन किया जाता है। कुछ पोस्ट के लिए लिखित एग्जाम भी ले लेते हैं अगर मन हुआ तो। अब जानिए खेल कहाँ होता है। कहने को इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों के नाम रेंडमाइजेशन से ऑनलाइन सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन करना होता है उनका नाम विभाग से जुड़वा लेते हैं, यानी जो पैसा देता है उसका नाम ही लिस्ट में आना कन्फर्म होता है। स्टिंग के दौरान इस बात को दलाल और कर्मचारियों ने कबूल किया है कि रैंडम लिस्ट में नाम आ जाएगा। उद्यान विभाग के उत्तर प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में काम करने वाली प्रीति साहू ने दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर बड़ी बात कबूली। उसने बताया कि कैसे यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों को बीच में ही हटा दिया जाता है, फिर उनकी जगह नए लोग को रख लिया जाता है। मतलब किसी से कुछ लेन देन, जैसे कि कोई आनाकानी कर दे कि ना हम 5-6 सैलरी नहीं देंगे, या बातचीत हुई होगी शुरू में, फिर बाद में हम हटा दें, हम नहीं देना चाहते हैं आपको, तो आपको निकाल भी देंगे लात मार के, हटाओ। और आपको वेतन कितना मिलेगा? 10,000 15,000 ऐसे करके। तो इन्होंने देखो पूरा खुलासा कर दिया। आप जरा यूट्यूब पर सर्च करिएगा दैनिक भास्कर सरकारी नौकरियों में कैसे भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसे करके सर्च करिएगा, या फिर इंग्लिश या हिंदी में आपको पूरा वो फुटेज मिल जाएगा, पूरी वीडियो मिल जाएगी। और जब ये बात हो गई, मंत्री तक बात गई, तो मंत्री ने कहा कि ना ये सब बकवास कर रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम जाँच कराएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये खेला होता है। ये तो केवल एक खुलासा है, ठीक है। ऐसे ना जाने कितनी चीज़ें हो रही हैं, पता ना चल पाता। अब पता चल भी जाएगा तो और आप हम उखाड़ क्या लेंगे, वीडियो देख लिए ना, बस हो गया, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही जानकारी थी। अब जानकारी क्या थी? अब यही था कि कैसे खुराफात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो बस आगे क्या होना है, आगे कोई भर्ती आएगी तो फॉर्म भर दीजिएगा, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।